हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। मेरी जो सोल फैमिली एक ही जगह फंसे पड़े हैं, स्टक हैं, और उनको खुद लगता है कि मैं एक ही लूप में ऐसे फंस गया हूँ जहां से निकलने की कोई जगह ही नहीं उनको दिख रही, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। कहते नहीं कि एक ऐसा अंधेरा कमरा हो, उसमें बंद कर दो ना, उनको कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ आता है कि दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, कुछ नहीं समझ आता। ऐसी जगह फंसे पड़े हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। और इस समय वो ऐसे जगह फंसे हैं कि बस भगवान के अलावा उनको कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। वो बस यही कहते हैं कि हे प्रभु मुझे निकाल लो। देखिए, अगर आप एक ही जगह लंबे समय तक फंसे पड़े हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अंदर या बाहर से आपको बदलने की जरूरत है। आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बेटा कुछ चेंज करो अपने आप में। अगर वो बाहर से चेंज करने वाली चीज है तो बाहर से, अगर अंदर से कुछ बदलने की जरूरत है तो अंदर से बदलना पड़ेगा। चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे आपका डर हो, और चाहे आपकी आदतें हों, कुछ भी हो सकता है। तो उसको बदलने की कोशिश करिए, एक जगह बैठिए मत। और तो कारण पहचानो, कारण पहचानो, उसको समझने की कोशिश करो। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों मैं एक ही जगह फंसा हूं? क्यों कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? क्यों मैं एक जगह अटक गया हूं? जब आपको कारण समझ आएगा ना, तब आप समझ जाओगे, तब आपको रास्ता दिखेगा, तब आपको दिशा दिखेगी। और तो और खुद से पूछो, एकदम ईमानदारी से। 1% का ना शक हो और ना आपको एक भ्रम हो। पूछो अपने आप से कि क्या आप कंफर्ट जोन चाहते हो? क्या आप उस कंफर्ट जोन में फंस चुके हो जहां से आपको निकलने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है? वही चीजें आपको अच्छी लगने लगी हैं, वही कंफर्ट जोन, जिस जोन से आप ना निकलने के लिए क्या कर रहे हो, एकदम आराम से बैठ गए हो कि मुझे यहाँ से ना निकलना पड़े, उसको आप आरामदायक समझ रहे हो। पूछो अपने आप से कि क्या आप डरते हो बाहर निकलने से? क्या आप स्टैंड लेने से डरते हो? आप उस डिपेंडेंसी को खत्म नहीं करना चाहते? क्या आप सोचते हो कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो इसके पीछे फिर क्या होगा कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई मेरे आसपास नहीं रहेगा? पूछो अपने आप से कि क्या मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं? जवाब मिल जाएगा। पूछना टाइम निकाल कर कि क्या मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं? नहीं करते हो आप, इसी से आपको लग रहा है आप स्टक हो। पूछना कभी कि आप दूसरों की मदद का हमेशा इंतजार करते हो, आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो, आपकी वो डिपेंडेंसी खत्म ही नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट होना जानते ही नहीं हो। हमेशा दूसरों के इंतजार में रहते हो कि ये मेरी हेल्प कर दे, ये आए थोड़ा सा मुझे सहारा दे दे, हमेशा दूसरे के सहारे में बैठे रहते हो। पूछना आपके पूछना अपनी आत्मा से, वो खुद गवाही देगा कि सच में ये सच है या नहीं। और तो जब तक आप उसके पीछे का मेन मोटिव, मेन कारण नहीं समझ पाते ना, तब तक आपको रास्ता नहीं मिलता, आपको दिशा मिलेगी ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आप सोचो एक जगह फंसे पड़े हो तो आप कोई स्टेप नहीं लोगे, कोई कदम नहीं बढ़ाओगे तो हमेशा फंसे पड़े रहोगे। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाने से क्या होता है, आज अगर आप कोई ऐसी जगह फंसे हो और आप एक कदम बढ़ाए, तो सच में एक कदम, दो कदम, तीन कदम, ऐसे ऐसे अगर हर दिन एक कदम बढ़ाओगे तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी, वरना आप स्टक ही रहोगे। कई लोग तो सोचते हैं कि नहीं, मैं एक साथ बड़ा बदलाव कर लूं, तो बड़ा बदलाव कभी नहीं होता लाइफ में। ये भी मान के चलिए, लिख के रख लीजिए कहीं कि बड़ा बदलाव आप सोचते हो कि एक बार में मैं महल बना लूं, तो नहीं होगा। जब घर भी बनाते हैं तो एक एक ईंटे से ही तो पूरा घर खड़ा होता है, इसी से आप समझ लो। एक बार में ऐसे थोड़ी ना कि जादू मारे हाथ ऐसे किए और बन गया घर, नहीं होता ना। नींव की खुदाई होती है, नींव पहले बनाई जाती है, फिर उसमें ईंटें लगाए जाते हैं, सोच लो कितना काम रहता है बारीकी से। तो वही है छोटे छोटे कदम। और ये चीज आप समझ नहीं पाते हो, आपको लगता है बस एक बार में जादू मारा और बन गया पूरा महल, नहीं बनता है। बड़ा बदलाव का मतलब ही होता है कि छोटे छोटे एक एक कदम बढ़ाना। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, नई स्किल सीखो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो, नए लोगों से मिलो, नई नई जगह जाओ, वहां से आपको रास्ता दिखेगा। बदलो तो, चेंज तो करो। हर रोज 1% इंप्रूव करने की कोशिश करो, एक एक परसेंट, एक एक से एक एक करोगे, आज एक, कल दो, तीन, ऐसे करके तो जाके 100 पे पहुंचोगे। आप सोचते हो मैं 0 पे हूं तुरंत 100 पे पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। तो वैसे में आप क्या करोगे, आप अपने आप को स्टक ही समझोगे कि मैं स्टक हूं, मैं एक ही जगह फंसा हूं।
तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत जरूरी है, छोड़ना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे पेड़ नहीं होता, मान लीजिए कोई आम ही का पेड़ है, आप छोटा सा है पौधा ले जाके गमले में बैठाओ तो क्या होगा, उसी गमले तक सीमित रहता है, कभी बड़ा नहीं हो पाता है। देखा होगा आपने, वो कभी बड़ा नहीं होता, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा होगा, 5 फुट का हो जाएगा, उससे बड़ा उस गमले में नहीं हो पाएगा। उसके लिए जगह की जरूरत है, कहते नहीं स्पेस चाहिए, तो उसको स्पेस देना पड़ता है। तब उस गमले से अगर उस पेड़ को ना आप कहीं जमीन पे बैठा दो, तब देखो वो इतना मोटा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, बहुत सारे फल निकलते हैं तब। और गमले में रहेगा तो 1-2 फल लगेगा। तो वही होता है हमारा कंफर्ट जोन, जिसमें हम रह के एकदम सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड। तो हमें अनलिमिटेड बनना पड़ेगा ना, तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा लोगों का, यूनिवर्स का, हमारे भगवान का, हमारे हनुमान बाबा का, जो जिसको भी मानते हैं उनका ही सपोर्ट मिलेगा। अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो क्या होता है, तो ये भी मान लीजिए कि अगर आप स्टक हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो ईश्वर की ही मर्जी से आप रुके पड़े हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो तब की बात मैं कर रही हूँ। जो नास्तिक हैं, जो सोच रहे हैं मैं मटन चिकन खाऊं, व्यभिचार करूं, कुछ भी, और वो आके आध्यात्मिक पैटर्न को अगर समझें तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं स्पिरिचुअल इंसान की बात कर रही हूँ। जब आध्यात्मिक नजरिया होता है, इसमें अगर कोई स्टक है तो क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप यहीं अभी रुको, यहाँ से अभी निकलो मत बेटा, क्योंकि बाहर सेफ नहीं है आपके लिए, अभी आप अंदर ही रहो। तो कभी कभी रुकना जो है ईश्वर का ही संकेत होता है कि आप उस जगह फंसे पड़े हो। तो ईश्वर कहना चाहते हैं हमसे कि वहीं रुको और सीखो, फिर आगे बढ़ो, भटको मत। कभी कभी होता नहीं, जब हम एक ही जगह फंसे रहते हैं तो क्या होता है, हम भगवान को पकड़ते हैं तो भगवान हमें नया डायरेक्शन, नई दिशा दिखाते हैं, दिखा देते हैं रास्ता, इंट्यूशन भेज देंगे, आपको गाइड करेंगे, सपने के थ्रू कुछ न कुछ रास्ता दिखेगा आपको। मतलब ये समझ लेना कि अगर आप स्टक हो और भगवान को लेके चल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये सजा नहीं है, आपकी तैयारी का समय है, आपको तैयार किया जा रहा है एक बड़े पर्पज के लिए, जो आपका सोल पर्पज है, उसके लिए आपको योद्धा बनाया जा रहा है। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हो, आप एकदम आरामदायक सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ एकदम आसानी से मिल जाए, तो नहीं। अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है ना, तो क्या करना है, उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस डर के कारण आप कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, निकलना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो शेर खा जाएंगे, तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। वहीं से आपकी ग्रोथ लिखी होगी, हो सकता है उस शेर से लड़के ही आपकी ग्रोथ लिखी हो, तो क्यों डरना है। भगवान को मान के चल रहे हो, भगवान को लेके चल रहे हो, तो समझ लो भगवान आपको बचाएंगे वहां, भक्त प्रहलाद की तरह, भक्त ध्रुव की तरह, मीराबाई की तरह। मीराबाई ने जहर पिया था, सोचिए, बच गई थी। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी अभी जहर पी लो, भगवान भी खड़े होंगे तभी नहीं हिम्मत पड़ेगी, सोचिए। लेकिन उन्होंने पी लिया था, उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम पे मैं पीती हूँ, और सच में वो अमृत बन गया था। भक्त प्रहलाद का देखिए, सबसे ज्यादा क्या आग में जला दिया गया था, सोचिए, आग में लेके उनकी बुआ बैठ गई थी होलिका, लेकिन वो बच गए। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं कंफर्ट जोन में रहूं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। अपनी सोच को बदलो, एक छोटा सा एक्शन लो, खुद पर भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ, निकल जाओ आगे। बाकी पीछे तो भगवान खड़े हैं ना आपके साथ। ये हमेशा याद रखना कि आप भी देखे होंगे कि जहां पानी इकट्ठा होके एक जगह फंसा रहता है, क्या होता है, वहां सड़ जाता है, वहां सड़न बदबू सी आने लगती है, वहां बैक्टीरिया आ जाते हैं। लेकिन जो पानी बहता रहता है वो साफ होता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। तो आप वो पानी बनिए, लेकिन बहने वाला, ना कि एक जगह ठहरने वाला। एक जगह ठहर जाओगे तो सच में उसमें बदबू आने लगेगी, सड़ जाएगा वो पानी। स्टक रहने का मतलब वही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ानी है, भगवान में सबसे पहले विश्वास करना है, अपने से भी ज्यादा भरोसा भगवान पे। इतना भरोसा रखना है कि आपकी हर एक सांसें भगवान चला रहे हैं और आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे भगवान। इतना विश्वास रख लोगे तो आप निकल जाओगे, आप कभी स्टक नहीं रहोगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।